ग्राफ टूल। ग्राफ टूल को स्टार्ट करने लगे आज। और ग्राफ टूल में और इसकी टाइप्स देखें, तकरीबन 9 टाइप्स हैं इसकी। और ये ग्राफ टूल हमेशा हम यूज़ करते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। अगर आपके पास कोई टेबल है और उसका कंपैरिजन अगर आपने देना है, तो ग्राफ टूल आपका जो कंपैरिजन ग्राफिकली शो करेगा विद कॉलम ग्राफ टूल, स्टैक ग्राफ टूल, बार ग्राफ टूल, स्टैक्ड बार ग्राफ टूल, लाइन एरिया, स्कैटर, पाई वगैरह वगैरह। अब इसको अगर आपने क्रिएट करना हो और आर्टबोर्ड के ऊपर आपने डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू अपने डेटे को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ये एक सिंपल सा लेजेंड्स लेजेंड्स आपको दिख रहे होंगे, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट विद वर्टिकल वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अगर आपने कोई कंपैरिजन देना हो, लाइक आई वांट टू कंपेयर डिफरेंट ईयर की सेल को कंपेयर करना है, डिफरेंट रीजन के अंदर जो सेल हो रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ईयर वाइज या प्रोडक्ट वाइज या रीजन वाइज आपको अगर कंपैरिजंस जनरेट करने हो, तो ग्राफ टूल आपको यहाँ पे इस तरह के पेजेस आर्टबोर्ड के ऊपर बनाने हो तो ये आप करने के लिए आसानी से आप कर सकते हो। तो ग्राफ टूल के लिए इलिस्ट्रेटर में चलते हैं। ये इलिस्ट्रेटर आपके सामने है और यहाँ पे कोई भी पेज आप जिसके ऊपर ग्राफ रिक्वायर्ड है, तो पेज का साइज आप यहाँ पे बता दो। जितने आर्टबोर्ड्स हैं, हमने फॉर एग्जांपल 6 आर्टबोर्ड्स हैं, हर आर्टबोर्ड के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ की अगर आप यहाँ पे यूटिलाइजेशन देखना चाहो तो ये ग्राफ टूल ये वाला। और ये ग्राफ टूल में आपको ये तकरीबन 7, 8, 9 टाइप्स मौजूद हैं। आप इसमें से जिस ग्राफ में इंटरेस्टेड हो वो अपने लिस्ट में सिलेक्ट करना है। आमतौर पे जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं हाइज एंड लोज वैल्यूज़ का, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा लेबल्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का कंपैरिजन हो गया, प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन हो गया, ईयर वाइज कंपैरिजन हो गया, पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो गया। आप ऐसे पेजेस बनाने के लिए आमतौर पे सॉफ्टवेयर्स में ये ग्राफ टूल डिफरेंट नेम्स के साथ एग्जिस्ट करता है। तो इलिस्ट्रेटर में भी ये टूल मौजूद है और जे इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इन ग्राफ के सारी ऑप्शन को देखना चाहो, ये मैं सारे के सारे यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एक करके। आप यू वांट टू शो कंपैरिजन बिटवीन सेल्स, ये सेल रिपोर्ट है आपकी, सेल रिपोर्ट फॉर ईयर 2023-2024। ये जी पेज है सेल रिपोर्ट का। और इस सेल रिपोर्ट के ऊपर आप अगर कोई कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर लेना चाहो फॉर ईयर 2022 टू 2024, 3 सालों की सेल आप यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ सेल रिपोर्ट। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, सब टाइटल है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट छोटा करने के लिए ये प्रॉपर्टी बार यहाँ से भी है, यहाँ से भी छोटा कर सकते हो, ऊपर कंट्रोल्स हैं वहाँ से भी कर सकते, जहाँ से करना चाहो। और लाइन स्पेस अगर आपकी ज़्यादा है, अगर आप इसको कम चाह रहे हो, दोनों के दरमियान में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन कम करना चाहो कम भी कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से कर लो, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये ले जी। ये आपके पास सेटिंग आ गई और इस सेटिंग के मुताबिक आपने डिफरेंट ग्राफ के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट वो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने 6 पेज के ऊपर डिफरेंट ग्राफ्स बनाने हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको मैं ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स पॉपुलेट कर देता हूँ। ले जी, ये अब आपके पास एक स्क्रीन आ गई है जिसमें आपने अपने पेजेस और यहाँ पे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आपने कंपैरिजन दिखाने हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दिखाने हैं, या आप डिफरेंट ईयर्स के रीजन वाइज दिखाने चाह रहे हो, तो ये आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने अपने पेजेस का लेआउट सेट कर दिया जो भी करना चाह रहे हो। करने के बाद ये है जी ग्राफ टूल, यहाँ पे आपने जाना है। इस टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे वो एरिया बता देना जहाँ पे ग्राफ बनाना चाह रहे हो। जैसे मैं बता देता हूँ, एरिया मेंशन कर दो। जैसे आपने एरिया मेंशन करोगे यहाँ पे आपके पास ये ग्रिड्स आ जाएंगी।
ये ग्रिड्स है ब्लैंक, अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अब आप इसमें कॉलम बताओ और उसकी डेटा आइटम्स कॉलम में बतानी है, कॉलम पहले बता दो। और रोज में पॉपुलेट करना है, रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है। और मिसाल के तौर पे ये मुझे यहाँ पे सेल एंटर करनी है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की। ये ले ईयर्स ले लेते हैं और यहाँ पे ये हेडिंग आ गई और इधर मुझे 2022 की, उसके नीचे 2023 की, उसके नीचे 2024 की सेल। ये ईयर हो गया। और यहाँ पे आप अपनी सेल जो डिफरेंट रीजन में है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट नंबर इज $5,000, number is 40, almost $5, $3,000। ईस्ट ले लेते हैं, ईस्ट में भी इसी तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दे देता हूँ। जो भी आप देना चाहो यहाँ पे आप टाइप कर देना। लाइक ये मैंने टाइप कर दिया। एक और ले लेते हैं, वेस्ट ईस्ट साउथ ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैं कुछ डेटा आइटम्स की वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ईस्ट भी, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स हम टाइप कर देते हैं। दैट्स इट। अब आप अगर इसको ग्राफिकली देखना चाहो या चेंज करना चाहो, अच्छा ये जब आप डाटा एंटर कर देते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टिक कर दिया करो। ये टिक है, जब तक टिक नहीं करोगे स्क्रीन पे आपको वैल्यूज दिखाएगा नहीं। ये अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, ये आपके पास पूरा का पूरा एक ग्राफ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके दी गई हैं उनके मुताबिक स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रही हैं। ठीक है। आप यहाँ पे जब कभी न्यूमेरिक वैल्यू को रखना है, अलोंग एक्स एक्सिस रखना है, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना, तो डबल कोट्स के अंदर दे बस। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम भी लिख सकते हो, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट आपके जो सेंटर्स हैं। एक आपका मॉडल टाउन सेंटर है, एक आपका जौहर टाउन सेंटर है, सेंटर के नाम लिख दो, वेस्ट ईस्ट साउथ, या ऊपर प्रोडक्ट्स के नाम दे दो। आप इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। लाइक आई वांट टू डिस्प्ले एज ए पेप्सी प्रोडक्ट, नॉट वेट नॉट, ये आइटम वाइज ले लेते हैं। चले, दिस इज अ स्प्राइट, दिस इज और कौन सी होती है कोक प्रोडक्ट, ये और कौन सी होती है फेंटा, ये ले। अच्छा ये जब आप चेंजेस करते हो ना, जब तक यस नहीं करोगे ये अपडेट नहीं होगा टेबल, अभी तक नहीं हुआ। टिक जब तक नहीं करोगे, ये लो, जैसे आपने टिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो फेंटा की रिप्रेजेंटेशन है या पेप्सी की रिप्रेजेंटेशन है पहली बार में है, ये वाली ब्लैक वाली, ये लाइट स्प्राइट की बार को रिप्रेजेंट कर रही है, दरमियान वाली। उसके बाद ये बिग बार आपके कोक और फेंटा लास्ट वन, ये। और ईयर वाइज दिखा रहा है, ठीक है। 2021 में चारों प्रोडक्ट की सेल, और ये हाइट आपको दिखा रहा है, देख रहे हो हाइट, ये समझ लो प्राइस है आपकी, या वो यूनिट्स हैं 2000, 4000, 6000, 8000, और हाईएस्ट वैल्यू एक शायद 9000 की भी दी है वो इसकी। ये बार आपको जो फैंटा की प्रोडक्ट है उसकी बार की हाइट आपको दिख रही है। बाद औक़ात आपको ग्राफ बनाने पड़ सकते हैं, तो ग्राफ आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ को अगर आप स्क्रीन के ऊपर आप दिखाना चाह रहे हो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो ये एक अच्छा वे है जिससे ये काम कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो कलर्स हैं क्या कलर्स चेंज नहीं हो सकते, ये जो हैं कलर्स यही रहेंगे, क्या इन कलर्स को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना हो। या बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ की वैल्यू जो है वो आप
अगर बार में चेंज करना चाहें तो हो जाती है, हेडिंग चेंज करना चाहें हो जाती हैं, कलर चेंज करना चाहें हो जाती हैं। अच्छा, ये जो साइड के ऊपर दिख रही है ना, इनको लेजेंड्स बोलते हैं। ये देखो, ये साइड के ऊपर ये लेजेंड्स होते हैं। लेजेंड्स अगर ना हो, आपको क्या पता चले कौन सी बार कौन सी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है? ये लेजेंड्स है आपको, और कलर के साथ मैचिंग है। ठीक है, बाल का तो आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, या अगर आपने इसके डाटा के अंदर चेंज करनी है तो स्टूडेंट ये है डाटा, इसमें जैसे वैल्यू चेंज करोगे, मिसाल के तौर पे ये 2022 की प्रोडक्ट नंबर पेप्सी ये लिखी हुई है, 5000 है, मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैं करने लगा हूं 11,000। ये देखो, जैसे मैं करूंगा, पहली बार पे गौर करो, पहली वाली पे एंटर करते यहां वैल्यू जरूर चेंज हो गई है, ये यहां पे, लेकिन स्क्रीन के ऊपर अपडेट होगी जब टिक करोगे। और वो देखो, पहली बार पे गौर करो, हाइट देख रहे हो उसकी, बिल्कुल वो टॉप पे चली गई है। तो ये प्रोडक्ट्स आपकी सेल के साथ यहाँ पे आप जो शो कर रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्टेड होता है, और इसके साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो आप इसको बड़ा इजीली इससे काम कर सकते हो। बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्रॉस हो जाए तो कल को अगर मैं इस बार में कोई चेंजेस करना चाहूं तो कैसे होगा? बार में अगर आपने उस डाटे को दोबारा से लेके आना है तो ये डाटा वापस कैसे आएगा? अभी तो गायब हो गया वो। ठीक है, ये जरूर आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो जो ग्रिड्स थी जिसपे वैल्यूज आप चेंज कर रहे थे, हेडिंग चेंज कर रहे थे, नंबर चेंज कर रहे थे, वो तो गायब हो गई। अब इसको लाने का तरीका क्या है? जब आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करते हो ग्राफ के ऊपर, साथ में प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज दिख रही है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो नीचे, ये है जी ग्राफ टाइप, क्विक एक्शन में, ये क्विक एक्शन है ना, ये ग्राफ डाटा, ये देखो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, ग्राफ डाटा दोबारा ओपन कर ले, आगे। अगर आपसे क्लोज हो भी जाए और आपको डाटा चेंज करना हो, लेवल चेंज करने हो, वैल्यूज चेंज करनी हो, टाइप चेंज करनी हो, ये ग्राफ टाइप। टाइप इस वक्त ये है, इस टाइप का नाम है कॉलम। अगर आपको कॉलम में नहीं चाहिए, आपको रोज में चाहिए, ये रोज ले लो, ये बार इसे बोलते हैं। ये लो, बार पे क्लिक करके ओके कर दो, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई, बार से कॉलम से बार में चला गया। इसका मतलब प्रॉपर्टीज में जाना है आपने, ये बॉटम पे जाना है, और यहां से ग्राफ डाटा को ऑन करना हो यहां से कर लेना, और अगर आपने ग्राफ टाइप चेंज करनी यहां से कर लेना। बाज़ आपको सूट नहीं करती ये वाली टाइप, ठीक है, आपको ये सूट नहीं करती, आपने लाइन चार्ट देखना, ये लाइन है, ये देखो, लाइन पे क्लिक करो और ओके कर दो। ये आपको शो ये कर रहा है कि पेप्सी की प्रोडक्ट ये इंक्लाइन कर रही है ऊपर की तरफ, और ये चली गई। स्प्राइट, ये स्प्राइट की प्रोडक्ट ये वाली ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंक्लाइन हुई है, और ये काफी प्रोजेक्शन हाई हुई है। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं 2022 में जो हाई सेल थी, डाउन होके 2023 में गिर गई, और ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है 2024 में। अगर आपको इस लाइन चार्ट की समझ आती है, वेरी गुड। अगर आप या आपका क्लाइंट नहीं समझ पा रहा ग्राफ की टाइप, आप उसके अकॉर्डिंगली बदल दो। अगर आपको ये कहूँ कि इनके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, इसका विड्थ भी चेंज हो जाएगी, आपको वो कैसे होती है? आप जब इस पे क्लिक करते हो बार पे सिलेक्शन टूल के साथ, तो बराबर भी एक टूल और भी है जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करो, ये आपका हर आपकी एंट्री यहां सेलेक्ट हो जाती है। देखो सिलेक्ट हो गई, ये ये इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको आप इसको स्ट्रोक वाइज ऐड ऑन कर सकते हो। ये लो, इसको ना आप क्लिक करके यहां से क्लिक करके हर एक इंडिविजुअली लाइन को भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से जाना है, सिलेक्शन से ना कर लेना। डायरेक्ट सिलेक्शन से अपनी उस रिस्पेक्टेड लाइन को सिलेक्ट करो, और उस वैल्यू को जिस जो चेंज करने चाह रहे हो वो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ये लाइन को आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से चेंज कर लेना।
बाद आप कहते हो सर ये प्रोमिनेंट होगी लाइन, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यस, ये लो कलर चेंज कर लो, जो भी देना चाहो। पूरी का करना है, इसका भी सिलेक्ट कर लो। इसका मतलब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप चाहो इनके पॉइंट्स को एक्टिव करके इनके ऊपर आप इसके इनसाइड इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड देन चेंज द कलर। और अगर आप कहो सर ये जो कलर इधर जो चेंज किया है इधर कौन करेगा, इधर भी हम ही करेंगे। क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद यहां से इसका कलर वेट जो आपका उधर का है वो इधर भी कर दो। वैसे ये करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो किस तरह पता चलेगा कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे लेजेंड बोलते हैं। अब ये पेप्सी की रिप्रेजेंटेशन है जो कि रेड स्पॉट के साथ उसको मैच करती है। बाकी को भी सीधा सेलेक्ट करके आप स्प्राइट का कलर और ये वो कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, जब आप बार्स में भी देखे हो उसमें भी कलर्स थे, उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब वो करने के लिए अगेन यू नीड टू सिलेक्ट, सिलेक्शन टूल से करना है सिलेक्ट। इंडिविजुअल को करना है डायरेक्ट सिलेक्शन से करना है, लेकिन अगर आपने पूरे ग्राफ के ऊपर अटेम्प्ट करना है तो सिलेक्शन टूल से करना है। सिलेक्शन टूल से ये ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और प्रॉपर्टीज में चले जाना, और प्रॉपर्टीज में यहां पे जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। डीसिलेक्ट करो पहले तो, डीसिलेक्ट कर लो। ग्राफ की टाइप हम बदल देते हैं, ठीक है, ग्राफ की टाइप हम बदल देते हैं। सिलेक्ट कर लो, प्रॉपर्टीज आ गई साइड पे, ये देखो बिल्कुल नीचे क्विक एक्शन ग्राफ टाइप बार में चले जाते हैं, ये लो। और आप इसका मतलब इनको भी अगर आप चेंज करना हो, आप कहते हो सर ये जो ब्लैक बार्स है ना इनको चेंज कर दें। सिलेक्शन करनी है विद डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिव करना है। एक, दो, तीन, जितने भी करने हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ ब्लैक वाली बार्स को एक्टिव करना है। ब्लैक बार्स को एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है जनाब, पहले तो हर चीज को डीसिलेक्ट करो, यहां पे क्लिक करो। एक हुआ सिलेक्ट, दूसरा शिफ्ट के साथ हुआ सिलेक्ट, तीसरा शिफ्ट के साथ हुआ सिलेक्ट, चौथा आपने ये तमाम ब्लैक जितनी भी आपकी बार्स हैं इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक बार्स एक, दो, तीन, तीनों हो गई हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसको जिसके साथ असल में वो शेड इसका था वो मैंने फेंटा वाला सिलेक्ट कर लिया, चलें ये वाला कर लेते हैं। तीनों का कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये लो, वो देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कभी किसी बार को अगर आप चेंज करना चाहो तो ये कर सकते हो। दोबारा से देखो, एक और प्रैक्टिकल मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, एक और चीज, ले जी, ये भी मैंने आपको मूव करना बता दिया कि ये जो लेजेंड्स होते हैं आमतौर पे थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो इसको जहां मर्जी रख दो। होते वैसे ये राइट साइड पे हैं, उधर ही रखना चाहिए। ये लो जी, इसको सिलेक्ट मैंने इससे किया है लेसो से, लेसो से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह, इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हो। अच्छा, साथ वाले पेज पे आ जाओ, एक और ग्राफ बनाते हैं। ये जी वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन, लो जनाब, वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक चार्ट यहाँ पे आपने कंपैरिजन देना है। कंपैरिजन देने के लिए मैं अगेन जाऊंगा ग्राफ में, ये ग्राफ टूल है, और ग्राफ टूल में इस बार मैं अटेम्प्ट करूंगा पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आमतौर पे आप आउट ऑफ पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना परसेंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये लो, ये आ गया जी, ये पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट में एक तरफ ले लेते हैं कंट्रीज ले लें,
कंट्रीज ले लेते हैं। और यहाँ पे रख लेते हैं चाइना, यहाँ पे रख लेते हैं इंडिया, यहाँ पे रख लेते हैं पाकिस्तान। ठीक है जी। कॉटन की मिसाल के तौर पे परसेंटेज में यहाँ पे दे देता हूँ 35, 20, सॉरी ये कंट्री इधर लिख दी है, इधर हमने, अच्छा इसको मैं चले इस तरह कर देता हूँ, मैं आपको एक और इसको दिखा देता हूँ एंगल से। ये देखो, ये देखिएगा आप कंट्रीज इनको स्विच भी कर सकते हो। टिक कीजिएगा, ये लो जी, आपको पाकिस्तान ये लाइट ग्रे कलर में, इंडिया ये बिग स्लाइस इंडिया की है, और चाइना की ये ब्लैक स्लाइस आपको दिख रही होगी। ये पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट में ये लेजेंड्स आपको दिखा रहे हैं कि किस एरिया की कितनी परसेंटेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो पाई चार्ट हो गया, तो पाई चार्ट आप इस तरह इसका बना सकते हो। बाद आपको डिफरेंट ग्राफिक टाइप्स स्टाइल्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो, इस तरह आप बना लेना, ठीक है। और फिर इलिस्ट्रेटर में ये ऑप्शन मौजूद होती है कि अगर आप ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहो, अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को, डाटा को ग्राफिकली शो करना चाहो, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ग्राफ्स बनाना चाहो तो डाटा के ऊपर ये अवेलेबल है, ये ऑप्शंस हैं, इससे आप इजीली काम कर सकते हो। बाकी याद रखिएगा, अगर आप इसको क्लोज कर भी देते हो और आपको इस ग्राफ के इन लेजेंड्स को थोड़ा दाएं बाएं करना या इनका कलर चेंज करना हो, तो यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट और उस पर ये काम कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, उसके लिए या तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लो, फिर सिलेक्ट कर लो और मूव करके ले आओ, ये तरीका है। और अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहो, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो ग्रे कलर की है इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिक ऑन दिस, साइड पे क्लिक करो, क्लिक ऑन दिस एज वेल एज ग्राफ टाइप, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। दोनों जब सिलेक्ट होते हैं कलर चेंज कर दो, ये देखो रेड करने लगा, ग्रीन करने लगा। पाकिस्तान को ग्रीन शो कर देते हैं, चाइना को रेड शो कर देते हैं। यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, साइड पे क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन लो, ग्राफ के इस पार्ट पे और शिफ्ट के साथ इस पार्ट पे क्लिक कर दो। चाइना आमतौर पे रेड कलर में रिप्रेजेंट करवाना है, ये लो। इंडिया क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक किया, इसका कलर हम ऑरेंज काइंड ऑफ कलर दे देते हैं, ये लो। इसका मतलब कभी ग्राफ के अंदर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हो कलर वाइज, वैसे तो वो खुद ही बना देता है, कलर दे देता है, काफी लाइट शेड्स होते हैं। लेकिन अगर आप उन कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करना, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा। और अच्छा, एक और चीज, आपने पाकिस्तान स्लाइस को थोड़ा सा बाहर की तरफ आपने लेके जाना है, प्रोमिनेंट करना है, दिखाना है। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपने एक सिंपल वे में ये काम करना है। पहले तो डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाओ, पाकिस्तान वाली स्लाइस को क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल लो और ये लो, ये आपने स्लाइस उसमें से सेपरेट करके आपने दिखा दी। ये भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। बाद का तो आप अपने ग्राफ्स के ऊपर, अच्छा अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो ये एक ऑप्शन मौजूद है, ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। मैंने उस स्लाइस को बीच में से निकाल के सेपरेट करके दिखा दिया। तो बाद आपको ग्राफ के ऊपर इस तरह की वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, जरूर करके देखिएगा। तो ये आपके लिए काम की चीज है, अगर इसको अटेम्प्ट करके आप कुछ बनाना चाहो, यू कैन डू इट। अच्छा मुझे बताओ, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपको नहीं आती ये टूल्स में, टूल्स में कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपको नहीं आती? ये सारे टूल आपके सामने हैं, आप बता सकते हो इसमें से कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मैंने नहीं करवाए या आपको नहीं आते? कोई
शेप बिल्डर तो हो गया था, शेप बिल्ड करने के लिए होता है। ये देखो, शेप बिल्डर तो ये करता है ना, शेप्स बनाता है, बिल्ड करता है। जैसे ये एक शेप बनी हुई है, ठीक है, और आपने इस तरह की शेप एक और बना दी, जैसे मैं बनाता हूँ ऑल्ट के साथ बना दी, ठीक है। ये मैंने करवा दिया था। शेप बिल्डर मैंने आपको बोला था कि ये शेप्स के लिए बिल्ड करने के लिए, मिसाल के तौर पर इसको भी नन कर देता हूँ, इसको भी नन कर देता हूँ, और अब आप शेप्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बिल्ड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये शेप अपनी मर्जी से आप इसको चेंज करना हो, ये लो, मैंने मिसाल के तौर पे ये मून बनाना है ये वाला, बाकी को मैं निकालना चाह रहा हूँ, शेप बिल्डर, दोनों को सिलेक्ट करो, शेप बिल्डर में चले जाओ, और शेप बिल्डर में जाके उस सेगमेंट को जो रिमूव करना चाह रहे हो आप रिमूव कर सकते हो। और अगर बाउंड्री को खत्म करना तो ऑल्ट के साथ करते हैं। ये लो, शेप बिल्डर है। दो या दो से ज्यादा शेप्स बनानी हो तो ये एक अच्छी टूल है, अच्छा ऑप्शन है, बल्कि मैं शेप बिल्डर का एक इस्तेमाल आज आपको करवाने लगा। कल ऑफ है, परसों आपने आना है, ठीक है। आज मैं आपको ना इसके कुछ इफेक्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये इफेक्ट्स, अच्छा एक लेसन मैंने उस रोज शायद मैं थोड़ा मैं बिजी हो गया, मैं नहीं दे सका। ये है जी ब्रश टूल्स, मैंने आपको 5 बताए थे, मैंने कहा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया। ये इंशाल्लाह कल के लिए, वो आज रात को मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा, कल आप देख लीजिएगा, कल आप ऑफ है इधर से, अगर कभी टाइम मिले मॉर्निंग इवनिंग में ब्रश टूल को और ब्लॉक ब्रश को देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में बाकी सारे टूल्स मैंने करवा दिए हैं, शायद ही कोई टूल छूटा हो, चेक कर लो कोई टूल तो नहीं छूट गया, सारे कर लिए। और कर लिए हैं तो स्टूडेंट्स, हाँ जी, इधर ऑनलाइन मिस मुबर्रा, मिस सायरा, मिस उसामा, मिस अज़का, कोई टूल जो आपने नहीं आता या मैंने नहीं करवाया, ये पूरे टूल बॉक्स में आप इसको देख छोड़ना, अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं आपको इफेक्ट्स की तरफ लेके जा रहा हूं। इफेक्ट्स में कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और क्या करते हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले आज मैं आपको स्टाइल्स करवाता हूं, जल्दी से सिंपल से स्टाइल्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला 3D इफेक्ट्स की तरफ लेके चलूंगा। आज पहले मैं स्टाइल्स आपको करवा दूं। स्टाइल्स स्टूडेंट्स तकरीबन हमारे पास जो अवेलेबल हैं 6 हैं, 6 स्टाइल्स हैं। ड्रॉप शेडो से स्टार्ट करता हूं, ड्रॉप शेडो से मैं अब स्टार्ट करता हूं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, आपके पास कोई भी शेप है, उसका अगर आपने शेडो बनाना हो तो शेडो किस तरह बनता है। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है, इस सर्कल का अगर आपने शेडो बनाना है तो कैसे बनाना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो कि मैंने सिलेक्शन टूल से कर लिया, ये हो गया। उसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है, स्टाइल दे दो इस पे, स्टाइल में ड्रॉप शेडो, ये लो जी, ये गौर कीजिएगा, क्या शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का। ये आप किसी भी एंगल से किसी भी ऑप्शन शेप पे टेक्स्ट पे भी दे सकते हो ड्रॉप शेडो। अच्छा, जब आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हो तो ये ड्रॉप शेडो का बॉक्स आ गया। बॉक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, ये डिपेंड करता है ग्राउंड के ऊपर कलर कैसा है। इस वक्त ग्राउंड का कलर है वाइट, वाइट के ऊपर ब्लैक शेडो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर शेडो का कलर चेंज हो जाएगा। यस, शेडो का कलर चेंज हो सकता है। रेड शेडो लेके आना, ये लो, ये शेडो का कलर रेड हो गया। और अगली बात, शेडो की ओपेसिटी। शेडो आपको आमतौर पे स्टूडेंट से मैं क्लोज करता हूं, शेडो आमतौर पे आपका थोड़ा ब्लर होता है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ब्लर होता है, क्या इसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं शेडो को। यस। अच्छा, एक चीज और, ये जरा इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई इफेक्ट लगाते हो स्टूडेंट्स, जब कोई इफेक्ट लगाते हो, कल को आप आके कहते हो सर ये इफेक्ट में क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपने अगर एक दफा इफेक्ट लगा दिए, दोबारा से आपने इफेक्ट में जाके इस पे क्लिक नहीं करना, इस पे आपने क्लिक नहीं करना, दोबारा से ड्रॉप शेडो पे क्लिक नहीं करना, इस ऑप्शन में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जो इफेक्ट लगा होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये नजर आता है, ये ड्रॉप शेडो का इफेक्ट लगा हुआ है। दोबारा से सुन लो, इस इफेक्ट को मैं खत्म कर रहा हूं, दोबारा से देखिएगा, मैं अब आपको इफेक्ट लगाने का सही तरीका बताने लगा हूं।
ये सही तरीका नहीं है जो मैंने किया है। अब मैं आपको सही तरीका बताने लगा हूं। ये डिलीट कर देता हूं इफेक्ट, ये लिख गया, इफेक्ट इज गॉन। आपने जब कभी स्टाइल्स लगाने हैं, इफेक्ट्स लगाने हैं, कभी यहां से नहीं जाना। आज के दिन के बाद आपने यहीं से नहीं करना। ये पांचों ऑप्शन यहाँ पे, 6 ऑप्शन आपने अप्लाई यहां से नहीं करनी। तो आपने कहां से करनी है? जब आपने क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज में जाके ये है एफएक्स। एफएक्स होते हैं इफेक्ट्स, यहां क्लिक करना है। और आइंदा से कभी कोई चेंज करना हो, अप्लाई करना हो, यहां से करना। ये है ड्रॉप शैडो। ओपेसिटी को हाई करूं, ये देखो, चेक करो, ओके करूं। ये आपके जो शेडो इफेक्ट्स हैं वो बहुत हाई वैल्यूज का दिख रहे हैं। अगर आपको इसकी इंटेंसिटी लो करनी है, आप दोबारा से आपको मैं बता रहा हूं, आपने यहां से जाकर नहीं करना आइंदा, इन ऑप्शन पे नहीं करना। क्या, क्यों नहीं करना? ये देखो एक मैसेज आ रहा है, वो क्या कह रहा है? दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट टू एडिट द करंट इफेक्ट, डबल क्लिक द नेम ऑफ इफेक्ट्स इन द अपीयरेंस पैनल। ये देखो आपको साफ साफ तो कह रहा है एडिट करना है, तो कहां जाना है? अपीयरेंस पैनल में। ओके, कैंसिल कर दो। ये है जी अपीयरेंस पैनल, यहां भी जाके क्लिक कर दो। ये लो, यहां से अब मैं आपको बताने लगा हूं कि लो वैल्यूज के साथ क्या होता है, हाई वैल्यू के साथ क्या होता है। अगर आप गौर करो, क्या शेडो बिल्कुल डिम नहीं हो गया? अब बिल्कुल ही खत्म नहीं हो गया? ये लो, जीरो पे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। ओपेसिटी आपकी इसको हाई करना पड़ेगा। वो देखो कलर की प्रेजेंस शेडो में, ड्रॉप शेडो में प्रोमिनेंट हो गई। और अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो वैल्यू है कितना राइट पे और कितना डाउन है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये देखो, क्या इसको थोड़ा सा राइट पे ले जाऊं? वो देखो शेडो किधर चला गया? शेडो मूव होता है, शेडो मूव होता है। लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, आपकी मर्जी है। लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए एक्स यूज करना है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने के लिए अप एरो। ये देखो ये नीचे चला गया वाई एक्सिस, और ये ऊपर आ गया। अब आपने डिसाइड करना है कि शेडो को कहां रखना है। वैसे राइट पोजीशन इज देयर, ये है राइट पोजीशन इसकी, यहां पे होता है आमतौर पे। अगर सनलाइट इधर से पड़ रही है, इधर से लेफ्ट से, तो शेडो हमेशा राइट पे आएगा। इस साइड से अगर पड़ रही है राइट पे आएगा, अगर इधर से रखनी है तो इधर जाएगा। ऊपर से करोगे नीचे की तरफ आएगा, नीचे से डालोगे सनलाइट तो ऊपर की तरफ आपका शेडो आता है। तो ये कंट्रोल होता है विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया ओपेसिटी, ये हो गया एक्स पोजिशन, ये हो गया वाई पोजिशन, और ये हो गया ब्लर। अगर आप गौर करो ये ब्लर है, शेडो रेड कलर का ब्लर है। ये ब्लर नहीं होगा अगर इसको आप, ये देखो मोर ब्लर हो गया, मोर ब्लर हो गया, ये स्मार्ट हो गया शेडो। और इस हद तक क्रिस्पी हो गया शेडो। क्रिस्पी ऐसा नहीं होता, ब्लर होता है। शेडो हमेशा धुंधला होता है, तो ब्लर होता है। तो ये आप अपनी मर्जी से जितना करना हो यहां से कर सकते हो। इसका मतलब आप कोई शेप हो, यहां तक कि कोई टेक्स्ट हो, उसको भी दे सकते हो। जैसे ये रिपोर्ट है, इसको हम करते हैं स्टाइल्स, इफेक्ट्स में जाके यहां से लगा देते हैं स्टाइल्स अब ड्रॉप शेडो। वो देखो ये आ गया, ठीक है जी। और इसको ऑफसेट यहां से मूव कर सकते हो जितना करना हो। अगर आप इसको क्रिस्पी देखना चाह रहे हो, ये लो वैसे ही नजर आ रहा है जैसे है। वेरी वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट करना है, ये लो कर दो, ये लो, ये लो, बिल्कुल ही क्लोज टू द ऑब्जेक्ट कर दिया। ये अब आपका शेडो है, उस शेप का शेडो है, ठीक है। शेप है या आपका टेक्स्ट है उसका शेडो है। और इसको इतना भी क्लोज कर सकते हो कि वो बिल्कुल वो ऐसे लगे, ऐसे लगे जैसे वो एम्बॉस हुआ है। कर लेते हैं, यहां से कीजिएगा। इसको और क्लोज करते हैं, 0.125 के बजाय 0.25 कर देते हैं। ये देखो इतना को मैंने क्लोज कर दिया कि वो ड्रॉप शेडो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देने शुरू कर दिया। ये देखो बिल्कुल मैंने क्लोज दिखा रहा हूं, ये जी इसके ड्रॉप शेडो के इफेक्ट्स। और अगर आपको ड्रॉप शेडो के इफेक्ट्स नहीं चाहिए
तो आप इसको जाके डिलीट कर देना। डस्टबिन नजर आ रहा है, बिन कर देना, इसको खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम जो आपको पूछना है या मैंने करवाना है, ये चार्ट बनाया था आपने थोड़ी देर पहले। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये चार्ट जो होता है इसका भी ड्रॉप शेडो होता है। क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसके इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट में जाके स्टाइल्स लगा दो। ये लो ड्रॉप शेडो, ये देखो ये इफेक्ट आ गए ड्रॉप शेडो के, ये इफेक्ट आ गए। ग्रे कलर के होते हैं आमतौर पे, तो इसको ग्रे कर देते हैं। ये इफेक्ट है जनाब, हर चीज का ड्रॉप शेडो आपको वहां पे दिखाई दे रहा है। जहां तक चार्ट पे मैंने जैसे करना था वो भी कर दिया। अगर मैं आपको कहूं कि ये किसी इमेज पे भी हो सकता है, कोई इमेज अगर है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे एक इमेज पुट करते हैं। ये जो आपने बनाया है इसके ऊपर भी लगा सकते हो ड्रॉप शेडो, किसी पे भी लग जाएगा। जस्ट आपने इफेक्ट्स में जाके ड्रॉप शेडो स्टाइल्स में जाके ये लगा दीजिएगा। सेलेक्ट कर लेना पहले, और स्टाइल्स में यहां से जाके कर दीजिए जितना रिक्वायर्ड है, जहां रिक्वायर्ड है। शेड यहां से दे देना। ये लो लग गया ना स्टाइल। ये ड्रॉप शेडो है, ठीक है। इसकी फिलिंग चुके नहीं रखी हुई, फिल कर देते हैं इसको, चले। ये फिल हो गया। फिल होते ही वो आपका ड्रॉप शेडो ये नीचे दिख रहा है। इसको आप क्लोज और फार कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप शेडो में जाके ये कर लीजिएगा। अब एक चीज जो अभी तक हमने नहीं अटेम्प्ट करके देखी, वो है इमेज। इमेज को लेके आते हैं, देखते हैं इमेज के ऊपर क्या। कोई पीएनजी लाते हैं, कोई पीएनजी पे अप्लाई करके देखते हैं। ये नहीं जी, अगर आप इसका ड्रॉप शेडो क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्टाइल में जाओ और ये ड्रॉप शेडो, ठीक है जी। वो ओपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। शेडो आपको वो देखो बिल्कुल उसके नीचे बराबर में दिख रहा है। लेकिन इसकी पोजीशन आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, पीछे लेके जाना है, बिल्कुल साथ रखना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, जैसे आप पसंद करो। और इसको अगर आप ब्लर करना चाह रहे हो, ब्लर यहाँ से कर लेना। ये हो गया ब्लर, ठीक है, मुनासिब है। ये शेड आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बाद औक़ात अपने ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो, एक अच्छा इफेक्ट जनरेट कर देता है। और ये सिंपल आपका स्टाइल्स की ऑप्शन ये आपको अलाउ करती है। अच्छा जनाब, स्टाइल्स कुछ और भी होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, आप इकट्ठा भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं एक एक करके आपने डिजाइन अपना क्रिएट करना है। आप इकट्ठे भी इनको सिलेक्ट करके स्टाइल्स में जाके ये सारे काम आप कर सकते हो। ये देखो सबका वहां पे ड्रॉप शेडो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरह आपको काम कोई करना हो आप बिल्कुल करके देखिएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए, इसको क्लिक करके ड्रॉप शेडो को ऑप्शन को डिलीट कर दें। एक तो होता है ड्रॉप शेडो। अच्छा, मजीद हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ड्रॉप शेडो मैंने आपको काफी हद तक स्टाइल्स में बता दिया। अब अगर आपने फेदरिंग करनी हो, फेदरिंग का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक विंडो है, ब्लैक इसका कलर मैं दे देता हूं। इसके ऊपर कुछ मैं स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। कलर मैं इसका, चलें, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कलर दे देता हूं। या चलें ये ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं सारे, इसी की कॉपी यहां पे रख देता हूं और इसका कलर मैं येलो कर देता हूं।
ठीक है। और चूंकि वो बैकग्राउंड में चले गए हैं, लेयर पैनल में जाके इसको पहले ठीक कर लो। लेयर पैनल में यहाँ गए और इन शेप्स को बिहाइंड दिस वन आ गया, ये लीजिए। अब अगर आपको मैं ये कहूँ इसको थोड़ा सा फेदरिंग कर दो, फेदरिंग का मतलब डिम कर दो, किन को, इन येलो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट के साथ लेयर पैनल से, ये सिलेक्ट हो गए। अब फेदर इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, आप इसको करो साइड पे। अब चले जाओ प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाके ये फेदर इफेक्ट्स इस पे इस तरह लगते हैं, ये जी फेदर। फेदर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, फेदर से क्या होता है, फेदर से वो इसको क्रिस्पी शेप्स को ब्लर करना शुरू कर देगा। ये देखो रेडियस से, ये लो बिल्कुल ही उसको डिम कर दिया, ये देखो। बाद अगर आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये करने के लिए एक आसान सी ट्रिक ये है कि आप इनको सिलेक्ट करके फेदर कर दो। तो फेदर आपको आमतौर पे रिक्वायर्ड होते हैं कभी अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये लो, ये मैंने एक शेप बनाई और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काइंड ऑफ विंडो बनाना चाह रहा हूँ, विंडो के इफेक्ट्स देना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया, इसका कलर येलो मैंने कर दिया। इस को मैं ऑन दिस नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना चाह रहा हूं, ये देखो। अब आपने इसको स्ट्रांगली इस तरह से दिखाना है या थोड़ा सा ब्लर करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने का एक ट्रिक ये भी है, ये टूल लेसो, इससे भी कर सकते हो। ये देखो, तीन को कर दे तो नीचे दो वाले को नहीं करता। ये लो, तीनों सिलेक्ट हो गए, ऊपर वाले सिलेक्ट हो गए, नीचे को मैंने स्किप कर दिया। लेसो सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद इसके ऊपर स्टाइल्स लगाते हैं। ये स्टाइल्स, यहां जाओ, स्टाइल्स में फेदर, फेदर का मतलब होता है आप जिस तरह परिंदे के पर होते हैं ना, तो पर जितना डिस्टेंस पे होते हैं उसका डेंसिटी कम हो जाती है, जितना क्लोज होते हैं बॉडी के उतना वो हैवी डेंसिटी उसकी वैल्यू होती है। तो लो इसको करना है। और फेदर हमेशा याद रखना, फेदर तब करते हैं जब आप अपने उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को सॉफ्ट करना चाह रहे हो। ये देखिएगा, जीरो पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री प्रोमिनेंट है, ये देखो जीरो पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री, ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ, ऑब्जेक्ट इज स्क्वेयर्स, ये बिल्कुल आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फेदरिंग रेशियो बढ़ाओगे, रेडियस जिसे बोलते हैं, ये इसको ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को क्या कर देगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट एजेस ये यहां से होते हैं। अब कितना करना है आप बता दो, इतना काफी है, ओके कर दो। अगर आप गौर करो क्लोज टू द ऑब्जेक्ट जाके देखो, ये अपनी प्रेजेंस को लो वैल्यूज के ऊपर ले आया, ये देख रहे हो। ये जैसे उस जो फेदर, फेदर का काम जिस तरह का, उसी तरह का एक्शन। और नीचे वाली दो रोज फेदर नहीं है इस पे, ऊपर वाली तीन रोज पे फेदरिंग है, ये फर्क साफ जाहिर है, ये फेदर होता है। ठीक है, बाद वक्त आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है क्या कर सकते हो, बॉर्डर्स को क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। क्रिस्पी बॉर्डर एंड सॉफ्ट बॉर्डर ये आपके पास आ गए। और ये जरूरी नहीं है कि आपने ये रेक्टेंगल्स बनाए, कोई भी शेप ले लो, एनी शेप, एलिप्स ले लो, पॉलीगॉन ले लो, स्टार्स ले लो, और आपको शो करवाना है उनको फेदर करके शो करवाना है, या उसको नॉर्मल वे में शो करवाना है। स्टाइल्स आपको अलाउ करता है फेदर के साथ, उसको आप बाउंड्री को सॉफ्ट कर दो। बाउंड्रीज आप देख रहे हो वो सॉफ्ट हो गई, ये हार्ड बाउंड्रीज है। दिस इज ऑल अबाउट फेदर। अच्छा, फेदर के अलावा नेक्स्ट इसमें स्टाइल्स क्या क्या हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। बाद आप अपने ऑब्जेक्ट्स को देखो, हर एक चीज की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। अच्छे अच्छे पेज बनाने हो, अच्छे इफेक्ट्स के साथ बनाने हो, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट मेन्यू। इफेक्ट मेन्यू में फेदर ने ये आपके लिए काम आसान कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फेदर के अलावा मैं जल्दी से कुछ और सिंपल सिंपल ऑप्शन की तरफ जाता हूं, फिर मैं 3D की तरफ लेके चले जाऊंगा आपको।
ये आपके पास शेप्स हैं, काफी सारी हैं। अगर मैं इसको ग्लो देना चाहूं, ग्लो क्या होता है, चलें इतने से कर लेते हैं सिलेक्ट, ग्लो देते हैं। और ग्लो जिस तरह आम जिस तरह का वर्ड है उस तरह का एक्शन है। एक होता है इनर ग्लो, एक होता है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो यहां से करते हैं, ये लो जी। अगर आप गौर करो, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट ग्लो ब्लैक कलर का है, येलो कर दूं, ग्लो येलो कलर का आपको दिखाई देगा। अब ग्लो को कितना प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, ये देखो, ये ग्लो नजर आ रही होगी लाइट कलर की, ये ग्लो नजर आ रही है, ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आई हुई है। अगर आपको ग्लो की प्रेजेंस हाई चाहिए, आउटर ग्लो पे दोबारा क्लिक करो, इफेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर लो, इसे बोलते हैं ओपेसिटी चेंज करना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसका कलर चेंज करोगे, ओपेसिटी को हाई कर दो, ये लो। ग्लो को मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, व्हाइट के ऊपर ब्लैक दिखाई देगा ना, इसलिए मैं ब्लैक कर रहा हूं। ये ब्लैक ग्लो है। अब ग्लो, जो ग्लो होती है वो पूरी बॉडी के अराउंड होती है, क्योंकि आउटर है, पूरा ये जो शेप है उसके अराउंड होगी। ये ड्रॉप शेडो नहीं है, ड्रॉप शेडो और ग्लो में फर्क है। ड्रॉप शेडो सनलाइट के ऑपोजिट शेडो डेवलप करता है, जैसे आम तौर पे आपने रूटीन में देखा होगा। ग्लो पूरी शेप के अराउंड सारी साइड्स के ऊपर से ग्लो को रिफ्लेक्ट करता है। आमतौर पे आपने इसको देख सकते हो, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, शेप्स के ऊपर ग्लो होती है या इमेजेस के ऊपर ग्लो होती है। और ग्लो को अगर आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, ब्लर को आप यहां से चेंज कर दो, ये देखो ग्लो बढ़ रही है, चेक कीजिएगा। ग्लो सरफेस के ऊपर आपको यहां पे बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। मैं एक काम करता हूं, एक स्क्वायर बनाते हैं, बल्कि ये नहीं जी, इसको ना कुछ इस तरह कर लेते हैं। एक शेप बना लेते हैं, ब्लैक फिल कर देता हूं, इस पे ग्लो देते हैं, सर्कल्स की दे दें, स्टार्स की दे दो, जिस तरह की ग्लो देनी है, जिस शेप के ऊपर देनी है आप दे दो। ये लो, ये मैंने एक शेप बनाई, इसका फिल मैं रेड कर देता हूं। इसको मैं यहाँ पे 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, और इसके सराउंडिंग में मैं ग्लो डालना चाह रहा हूँ। और किस कलर की, लाइक बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो व्हाइट ही ग्लो होनी चाहिए ना, ये येलो कर दो। ये इफेक्ट्स में जाके करना है, स्टाइल्स, आउटर करनी है इनर करनी है आपकी मर्जी है। पहले आउटर कर लेते हैं। कलर लाने तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा, आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट ले लेते हैं या लाइट कलर कोई भी ले लो। ये इफेक्ट्स हैं, अपीयरेंस पैनल से आपने देने हैं, वैसे नहीं देना। और ये थोड़ा सा सिस्टम को ना, ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि प्रोसेस करना होता है, इसमें पूरे इफेक्ट्स लगाने होते हैं असल में। ये थोड़ा सा आपके सिस्टम को स्लो भी करेगा। छोटी छोटी वैल्यूज के साथ दीजिएगा, एकदम से बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दे देनी, सिस्टम आपका हैंग कर जाएगा। और ये ग्लो आपको मल्टीमीडिया पे नहीं नजर आ रही, लेकिन मुझे स्क्रीन के ऊपर ग्लो की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये ग्लो का कलर मुझे यहाँ पे इसके राउंड शेप्स के राउंड, ये अब मैं हमें ये आपको दिखेगा, ये ग्लो, वो देख रहे हो, ग्लो सराउंडिंग में 0.125, और ओपेसिटी आपने 100% की है, इसलिए आपको ग्लो प्रोमिनेंट दिख रही है। अगर ओपेसिटी डाउन करोगे, ग्लो आपकी बिहाइंड द सीन गायब हो जाएगी। और ये अगर आप ओके करके मैं आपको डिस्टेंस से दिखाऊं, तो ये आपके ग्लो ऑब्जेक्ट्स की ये शेप्स के ऊपर नजर आ रही है। और अगर आप किसी इमेज के ऊपर लगाना चाहो, वो भी लग सकती है, लाइक आई वॉन्ट टू सी ग्लो अराउंड माई इमेज, ये चला। बाद आपको ग्लो रिक्वायर्ड होती है, या आपने फाइल में जाओ,
कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं, और टेक्स्ट पे भी ग्लो लगा सकते हो, टेक्स्ट पे भी ग्लो लग सकती है। जी जी। और ये देखो, इसके जो फीड्स है ना, यहाँ पे भी आप एक सिंपल सा सर्कल बना के ग्लो लगा सकते हो। ये आपको फेदर कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो। बात शेप्स में नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं कोई अपना पेज बना रहा, और पेज में मुझे यहाँ पे शो करना है समथिंग लाइक दिस। ये देखो, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं बनी, उसमें इमेज का हिस्सा था। ये देखो, यहाँ पे ये मैंने इमेज को रखा, और मुझे कहा गया इसका ग्राउंड के ऊपर, फीट के ऊपर कोई आप फेदर ऑप्शन या ग्लो ऑप्शन दिखा दो। तो मैंने एक सिंपल सा वे मेरे पास आउट ये हो सकता है, मैं सिंपल से एक सर्कल बनाऊं, और सर्कल बना के इसकी फिलिंग कर दूं वाइट। ठीक है, ये वाइट फिलिंग कर दी, और अब मैं इसके ऊपर फेदर ऑप्शन के थ्रू इसको डिम कर सकता हूँ। ये फैक्ट्स है। अगर आप लगा के अपना काम बनाना चाह रहे हो, यहाँ से आप स्टाइल्स के थ्रू ये काम कर सकते हो। ड्रॉप शेडो लेना है, इसका ड्रॉप शेडो भी दे सकते हो, फेदर करना है, फेदरिंग भी कर सकते हो। ये देखो, ये फेदरिंग हो गई, वो गौर करो क्या हुआ। चलो, एक्चुअली ये सर्कल है जिसके ऊपर मैंने फेदर की ऑप्शन के थ्रू उसको दिखा रहा हूं। और अगर आपने ग्लो देनी है और अराउंड दिस शेप देनी है, वो भी दिखाई जा सकती है। आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करो, और इसे यहाँ पे ग्लो लगा देते हैं, बाउंड्री पे ग्लो स्टाइल्स के थ्रू लगा देते हैं, आउटर ग्लो लगा देते हैं। ये लो, वो देखो, बिल्कुल व्हाइट कर दूं, ये देखो। दिस इज नॉट ए ड्रॉप शेडो, दिस इज अ ग्लो। ये ग्लो है जनाब, आपके पूरे मॉडल के अराउंड वो ग्लो आपको दिख रही है। नीचे मैंने वो फेदर किया हुआ है, ऊपर मैंने ग्लो लगाई हुई है, सराउंडिंग में स्टार्स के ऊपर भी ग्लो लगी हुई है। बाद का आपको, और ये जो ग्लो है ना, ये आप अपने टाइटल पे भी लगा सकते हो। चलो वो भी लगा लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे फुटबॉलर लिख दिया। देख, इसलिए नहीं रहा कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, इसलिए नहीं दिख रहा। टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर कर देते हैं जनाब, और अगर आप इसको ग्लो देना चाह रहे हो, ऐसे देंगे। यू नीड टू सेलेक्ट एंड गिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लो लाइक दिस। ये जी स्टाइल्स, आउटर ग्लो, वो देखो, वो ग्लो आ गई, और ये स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस आपको नजर आएगी सराउंडिंग में। ये जी एक लाइट सा शेड जो आपको व्हाइट वाला नजर आ रहा है, ये ग्लो इफेक्ट्स है। चाहे आप टेक्स्ट पे लगा दो, या आप अपने डिफरेंट पेज के ऊपर प्ले कर लो। अच्छा, नेक्स्ट जी, एक और इफेक्ट्स जो आमतौर पे आपको लगाना पड़ता है, ये पहले राउंडेड कॉर्नर देख लेते हैं, और बल्कि इनर ग्लो को पहले देख लेते हैं। इन पे इनर ग्लो लगा देते हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट्स पे। सिलेक्ट कर लो इसको, सिलेक्ट कर लिया, इफेक्ट्स में जाओ, स्टाइल्स, आउटर ग्लो हो गया, अब इनर ग्लो। ये लो, बिल्कुल बाउंड्री के पास इनर ग्लो की प्रेजेंस नजर आएगी। ब्लैक कर दूं, इनर ग्लो ब्लैक कर देता हूं। कोई येलो है ना, तो ब्लैक आपको दिखाई देगा। ओके करूं, एजेस के ऊपर देखना है या सराउंडिंग पे देखना है? दोबारा चलते हैं, इनर ग्लो पे क्लिक करते हैं, ये एज पे है और ये सेंटर में है। सेंटर में आपको यहाँ पे ग्लो नजर आएगी। कलर आपने बताना है नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल कलर ब्लैक की प्रेजेंस सेंटर में नजर आ रही है। एजेस पे ले जाओ,
ये एजेस पे आ गई है, चेक करो। ये सेंटर में है। ग्लो का कलर लाजमत है वो, चूंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है और ग्लो कलर भी ब्लैक है, अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है इसको रेड कर देता हूं। अब आप अगर गौर करो, सेंटर में ग्लो नजर आ रही है, शेप्स के सेंटर में ग्लो आ रही है, ठीक है। और एजेस पे चाहिए, ये एजेस पे आ गई, ठीक है। ग्लो आउटर ग्लो भी हो सकती है, ग्लो इनर ग्लो भी हो सकती है। अब बात का स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आउटर ग्लो की ओपेसिटी, ये लो चेक करो, 100%। मैंने ओपेसिटी 100% कर दी है, चेक कीजिएगा। ये है जी इनर ग्लो, एजेस पे और रेड कलर में, और ओपेसिटी 100% पे। क्लियर है, इजी है यहां तक। आउटर ग्लो है, इनर ग्लो है। अब आ जाओ अगली ऑप्शन पे। तो अपने पेजेस की डिजाइनिंग में आपको अगर इफेक्ट्स चाहिए तो आपने इस तरह लेने हैं। लो जी, अब आ जाओ एक और इफेक्ट। ये लो जी, शेप बनाई, डिफॉल्ट कर रहे हैं इसको, वाइट फिल है, स्ट्रोक ब्लैक, ये लीजिए। बालूकात ना आपको स्टाइल्स में कॉर्नर को राउंड करना होता है। वैसे तो इसके कॉर्नर राउंड नहीं है, करना चाहता है तो हमारे पास ऑप्शन है, कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज भी है, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन फिजिकली इसको डैमेज करने के बजाय हम इसके इफेक्ट्स लगा देते हैं। इफेक्ट्स में स्टाइल्स में ऑप्शन है राउंड कॉर्नर्स, चेक कीजिएगा क्या कॉर्नर राउंड हुए हैं, हुए हैं, हुए हैं। ये 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 देखो, ये शार्प हो गए, ये राउंड हो गए। यहां से आप इफेक्ट्स के थ्रू अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो ये। और अच्छा, इसका मतलब है तमाम वो शेप्स जिसमें आपके कॉर्नर या एजेस शार्प होते हैं उनको राउंड किया जा सकता है। अब आप कहोगे वो क्या है, ये देखो, शार्प एजेस क्या पॉलीगॉन में नहीं होते, शार्प एजेस क्या स्टार में नहीं होते, हाँ सर्कल में नहीं होते, लेकिन बाकी में तो होते हैं ना। तो ये आपके पास अगर कभी इस तरह का कोई स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस हो ऑब्जेक्ट्स की, चलो मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ। ये लो, ये लो, मैं सारे ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लो, सारे एक ही अटेम्प्ट में देख लेते हैं कि क्या करता है। बाल करना हमें ये वैसे ही अलाउ करता है यहाँ से कि आप कॉर्नर्स को राउंड करते हैं, जितना भी करना है। ये हो रहा है ना राउंड, ये तो हमें पता था, ये हम कर सकते हैं। लेकिन इफेक्ट्स भी ये हमारे पास ऑप्शन होती हैं, वहां से भी कर सकते हैं कॉर्नर्स को राउंड। हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट पे भी होता है क्या कॉर्नर राउंड, चेक कर लेते हैं। पहले मैं शेप्स के ऊपर आपको दिखा दूं, फिर मिसाल टेक्स्ट को भी लगा देता हूँ। कॉर्नर राउंड यहां से कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, इसमें अगर किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को करना ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इफेक्ट्स में किसी स्पेसिफिक कॉर्नर के नहीं होगा, सारे पे होगा जो सिलेक्शन में होंगे। चलो ये भी करके देखते हैं सिलेक्शन में क्या हम लेसो टूल से सिर्फ एक पार्ट को भी कर सकते हैं। लेसो टूल से एक साइड को करते हैं, एक को नहीं करते सिलेक्ट, तो इफेक्ट्स क्या सारे पे लगेंगे या एक साइड पे लगेंगे, ये भी कर लेते हैं। इसको भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, ये देखो। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं हेडिंग, और इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू, और फॉन्ट थोड़ा बड़ा बोल्ड किस्म का, या ऐसे ही रहने देते हैं चलें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आउटलाइन में। इन सबको एक ही गो में चेक करते हैं क्या। अच्छा,
अगर हम किसी एक पार्ट को चेक करना चाहें, लेसो टूल से करके देख लेते हैं। ये लो, क्या इफेक्ट सारे पे लगेंगे या इस पार्ट पे लगेंगे, ये देखना है हमने। इफेक्ट्स मेन्यू में चले जाओ और इसमें स्टाइल्स में राउंड कॉर्नर चेक करो, सारे पे लगते हैं। ठीक है, हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक पे चाहिए तो वैसे आप वो डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लो। ठीक है, अभी मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। इफेक्ट्स में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, राउंड कॉर्नर पे जाते हैं। ये लो, चेक कर लो, वो देखो, टेक्स्ट को भी देखो जरा क्या हो रहा है। उनके कॉर्नर्स शार्प नहीं है, एजेस जहां जहां टच आ रहा है ना शार्प का, उसको वो राउंड कर रहा है रेडियस वाइज। बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है, आप इसको इस्तेमाल करके ये एक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। राउंड चाहिए या शार्प चाहिए, ओके करोगे। ये देखो, ये उसी का जो इस तरह का वेरिएशन डाल देगा। जहां जहां शार्प थे उनको राउंड कर दिया। आई को भी अगर गौर करो, एच को गौर करो, ना सिर्फ आउटसाइड इनसाइड एजेस पे भी गौर करो, इनको राउंड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। लास्ट ऑप्शन जो अभी मैंने आपको दिखानी है वो है स्क्रैम्बल के नाम से। स्क्रैम्बल देखते हैं क्या करता है। आपने अपनी शेप डिफॉल्ट कर लेते हैं, ये लो, ये डिफॉल्ट कर लेते हैं, और ये है जी स्क्रैम्बल की ऑप्शन, लास्ट वन। फिर आगे बताता हूँ, ये यहाँ से, और ये जी आपका स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस। जरा मैं क्लोज कर दूं और लाइन के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं एक ही गो में, ताकि सारी समझ आ जाए आपको। बार बार जो हमने करना है, ये कर दिया। एक और काम करते हैं, एक पॉलीगॉन भी बना ही देते हैं। इस पर भी चेक करते हैं क्या करता है। ये पॉलीगॉन बना दिया। ठीक है, एक पॉलीगॉन बना देते हैं, एक स्टार भी बना देते हैं। ये लो, एक स्टार भी बना दिया, और यहाँ तक कि हमने एक सर्कल भी बना दिया। और एक काम और करते हैं लगे हाथ, स्क्रैम्बल के इफेक्ट्स देखने के लिए मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया। ये स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स है, सब पे लगता है। टेक्स्ट को देखो ऊपर, स्क्रैम्बल हो गया ये। और आमतौर पे वो होते हैं नहीं जो इस तरह के स्क्रीन के ऊपर, या आप बैनर्स के ऊपर देखा होगा, एडमिशन ओपन वगैरह वगैरह वगैरह, स्क्रैम्बलिंग के साथ उसकी प्रेजेंस आपको। फिलिंग मैंने चूंकि वाइट रखी हुई इसलिए मजीद इसको करते हैं। ये देखो, इसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हो स्क्रैम्बलिंग की, पहली बात। ठीक है, दूसरा इसमें वेरिएशन आप दे देखो, कम करनी है बिल्कुल लो पे रखो। जितने बढ़ाओगे उतनी शेप का डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ये देख रहे हो किस हद तक हो गई। वैसे तो इसमें बने बनाए भी स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट्स हैं। ये देखो, चाइल्ड लाइक, बड़ा फेमस चाइल्ड लाइक योगा होता है। एक चीज बनी हुई है, उस पर पेंसिल पकड़ा दी है बच्चे को, वो उसको पेंट करता है, ट्रेस करता है, चाइल्ड लाइक। ये लो, डेंस, ये डेंस है। मजीद इसको आप नीचे की प्रॉपर्टीज को आप चेंज कीजिएगा, आपको और इफेक्ट्स नजर आएंगे। लूज, कुछ ये इफेक्ट्स नजर आएंगे। वो देखो, ऊपर भी देखो, वो हेडिंग को, नीचे देखो टेक्स्ट को, शेप्स को, सारों को। मोयरे, ये इफेक्ट्स दिखाएगा। शार्प, ये इफेक्ट्स दिखाएगा। स्केच, ये स्केच के इफेक्ट्स दिखाएगा। ये आपके शाल, ये इफेक्ट्स, ये देखो कितना अजीब से मजे के। फिर ये स्वैश, वो देखो क्या किया। फिर टाइट, एक जिगजैग भी होता है लास्ट वाला, ये जिगजैग इफेक्ट सिखाता है। और अगर आप इसमें मजीद वेरिएशन डालना चाहो, यहां से कर लीजिएगा। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा दीजिएगा। ये देख रहे हो, ये वेरिएशन है, और ये स्ट्रोक का वेट है। कम करना हो, ज्यादा करना हो, ये आप कर सकते हो।
कर्व्स को कंट्रोल करना हो, कर्व्स वेरिएशन जरा कम कर देता हूँ, ये देखो, ये यहाँ से इसकी कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो, कर्व्स को स्मार्ट कर रहा है। ये स्पेसिंग बढ़ानी हो दरमियान में, वो देखो गायब ही हो गए, सेगमेंट गायब हो गए, स्पेस बढ़ाने से सेगमेंट डिस्टर्ब हो गए। इतना नहीं करना इसको कि वो एक्चुअल शेप ही खत्म हो जाए। स्पेसिंग बढ़ाने से सारी शेप का गड़बड़ हो जाती है, दरमियान में स्पेस देनी शुरू कर देता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसे मैं क्लोज टू लेफ्ट लेके आता हूँ, शेप दोबारा अपनी आपको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसको यहाँ से कर लीजिएगा, और ये अच्छे डिजाइन आपके बन सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू के साथ कीजिएगा। ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम से वैल्यू नहीं देना, वरना अंधेरा छा जाएगा। कोई इफेक्ट्स है ना, इफेक्ट्स काफी हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। सीपीयू ग्राफिक कार्ड लगाओ तो इतने मसले नहीं होते, वरना ये होगा। इफेक्ट्स है, हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए कहा जाता है इफेक्ट्स लगे हों, दोबारा इफेक्ट्स में कभी नहीं जाना। ये आपने जाना है अपीयरेंस पैनल से मॉडिफाई करने, वरना डबल इफेक्ट से और हैवी हो जाएगा। और बाद बार इस हद तक हैवी हो जाता है कि इलिस्ट्रेटर बंद कर देता है, दोबारा से आपको लोड करना पड़ता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे दी, उसी में फंस गया। बड़े स्मूथली चल रहा था, वैल्यू मैंने जैसे जैसे बढ़ानी शुरू की, वो इफेक्ट्स आपके जनरेट हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, ठीक है। बाद का तो आपका सिस्टम आउट ऑफ हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, या हैक आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। ये हो गया, ठीक हो गया। तो बाद का आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है जी, ये है इफेक्ट्स, टेम्पल के इफेक्ट। और लाजमत है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उतना हैवी हो जाएगा प्रोसेसिंग, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, मज़े की बात है, अगर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं हुई, किसी की किस्म की आपकी जो है वो वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं हुई, यू कैन रिस्टोर एनी टाइम। वो कैसे? जस्ट इसके इफेक्ट्स को बंद कर देना है बस। अपीयरेंस पैनल में जाना है, ठीक है, अपीयरेंस पैनल में जाना है, स्क्रैम्बल के इफेक्ट है, डिलीट कर दीजिएगा बस। ये लो, ये डिलीट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही डेटा पड़ा हुआ है, इंटैक्ट है उसी तरह ओरिजिनल वैल्यूज के साथ। तो इफेक्ट आप अगर लगाना चाहो स्क्रीन के ऊपर, तो ये इस तरह लगाए जा सकते हैं। जो भी डेटा हो आपके ऊपर, कुछ भी हो, एनीथिंग, लाइक आई वांट टू प्ले विद स्पाइरल्स, ये इफेक्ट्स हैं। स्पाइरल लगा लेते हैं, डिफॉल्ट इसको कर देते हैं, ये स्पाइरल्स ये आ गए, ठीक है। और स्पाइरल्स में जो रखे हैं, इसकी फिलिंग को नन कर देता हूँ। फिलिंग रखनी रख दो, फिलिंग में ऑफ कर देता हूँ। ये लो जनाब, इसकी कॉपी बना देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ इनके ऊपर इफेक्ट्स लगा दो, दोनों को सिलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी, इन वे इफेक्ट्स लगाने हैं। ये इफेक्ट्स यहाँ से लगते हैं स्टाइल्स में जाके, और ये लास्ट इफेक्ट है, और ये एक एक करके इसको टेस्ट कर लें, जो अच्छा लगता है वो इफेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। मज़ीद वेरिएशन मौजूद है, ठीक है, वेरिएशन मौजूद है, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को आप कंट्रोल करके देखिए, जैसे करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, आप इसको स्क्रीन के ऊपर इसको दिखाया जा सकता है। ये देखो, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया, देख रहे हो, ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा उसने कर दी है वेरिएशन, ठीक है। बाकी स्ट्रोक को आपने वेट बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा देना, जैसे आप दिखाना चाहो स्क्रीन के ऊपर। और मज़े की बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दिखाना है, तो पैसे लो करके भी दिखा सकते हो। ये लो, इसके ऊपर अपना कंटेंट भी बना सकते हो, ग्राउंड के ऊपर इसको, स्क्रीन के ऊपर इसकी पैसेज शो करके, साइज छोटा छोटा करके। ये लो, पूरी स्क्रीन के ऊपर इसकी रेपिटेशन रिक्वायर्ड है आपको। ये लो, ये ग्राउंड ऐसी आप डिज़ाइन के अंदर इसको एज ए पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो। ये लो, समझ बात को।
तो बार आपको उन इफेक्ट्स को यूज़ करके आप इस तरह के इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर दिखा के आप अपनी कोई पोइट्री है, कोई फ्रेजेस हैं, कुछ इस तरह आप अपना डिज़ाइन एक अच्छा सा बना के, तो ये किया क्या है आपने, ये एक्चुअली हैं क्या, ये आपके वो स्पाइरल्स थे जिनको आपने एक लुक दिया है, इफेक्ट्स दिया है, इफेक्ट लगा के अच्छे तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये हो गए जी स्टाइल्स।